टाटा सिएरा, ये नाम सुनते ही बहुतों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन साथ ही कुछ कड़वी यादें भी। तो क्या ये नई 2025 सिएरा सिर्फ नाम की वापसी है, या टाटा ने वाकई इस बार अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जो ओरिजिनल सिएरा थी ना, वो जितनी अपने ज़बरदस्त लुक्स के लिए मशहूर थी, उतनी ही अपनी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के लिए बदनाम भी थी। असल में पुरानी सिएरा की कहानी एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो था उसका वो आइकॉनिक डिज़ाइन जिसे आज भी लोग याद करते हैं, और दूसरी तरफ थी अविश्वसनीयता की वो कहानियां जो लोग भूल नहीं पाते। और प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर थी। इसका शानदार फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एक पुराने कास्ट आयरन इंजन के बोझ तले दब गया था। ये इंजन न तो पावरफुल था और न ही भरोसेमंद। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी ओवरहीटिंग, जिससे बार बार हेड गैस्केट उड़ जाता था। तो अतीत की इन गलतियों को सुधारने के लिए टाटा ने इस बार शुरुआत ही बिल्कुल जीरो से की है, एक एकदम नए मॉडर्न प्लेटफॉर्म के साथ। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी सिएरा एक पुराने ट्रक जैसे लैडर फ्रेम चैसिस पर बनी थी, जो भारी भी थी और उसमें बॉडी फ्लेक्स भी बहुत था। वहीं नई सिएरा एक मॉडर्न मोनोकॉक चैसिस पर बनी है, जैसी आज की गाड़ियां होती हैं। इससे हैंडलिंग, सेफ्टी सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये नया आर्गॉस प्लेटफॉर्म गाड़ी को सिर्फ मजबूत और हल्का ही नहीं बनाता, बल्कि इसे फ्यूचर प्रूफ भी बनाता है। मतलब इसी प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि भविष्य में आने वाला इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार किया जा सकता है। तो ठीक है, एक मजबूत बुनियाद तो रख दी, लेकिन उस पुराने बदनाम इंजन का क्या? टाटा का अगला कदम था उस इंजन की याद को हमेशा के लिए मिटा देना। यहाँ टाटा की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। हर तरह के ग्राहक के लिए एक इंजन, जिसे पावर और परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए टर्बो पेट्रोल है, जिसे लंबी दूरी और माइलेज की फिक्र है उसके लिए डीजल है, और जिसे शहर में चलाने के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए उसके लिए नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे दमदार इंजन की, हाइपेरियन। ये सिर्फ पावर के लिए नहीं है, बल्कि ये पुरानी सिएरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक सीधा इंजीनियरिंग जवाब है। तो मतलब साफ है, ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर पुरानी सिएरा की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी, ओवरहीटिंग, उसे जड़ से खत्म कर देती है। एल्यूमिनियम ब्लॉक गर्मी को तेजी से बाहर फेंकता है, सोडियम फिल्ड वाल्व्स इंजन को ठंडा रखते हैं। सब कुछ पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक पावरफुल इंजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गाड़ी शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में परेशान करने लगे तो यहीं पर असली खेल होता है ट्रांसमिशन का। आजकल बहुत सी गाड़ियां ड्राई ड्यूल क्लच यानी डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आती हैं, जो परफॉर्मेंस में तो अच्छे होते हैं, लेकिन इंडियन ट्रैफिक में अक्सर गर्म होकर दिक्कत देने लगते हैं। टाटा ने इस झंझट से बचने के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता चुना है। इसे आसान भाषा में समझिए। ये सिस्टम पावर ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल क्लच प्लेट्स की जगह लिक्विड यानी तेल का इस्तेमाल करता है। इसका नतीजा, ट्रैफिक में क्लच प्लेट के घिसने या जलने का कोई खतरा ही नहीं रहता। ये एकदम स्मूथ और भरोसेमंद है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स इस ट्रांसमिशन को इतना जरूरी अपग्रेड मान रहे हैं। ये भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग की एक बहुत बड़ी परेशानी का सीधा और असरदार इलाज है। तो पुरानी मैकेनिकल दिक्कतें तो सुलझ गईं, लेकिन क्या नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ नई चुनौतियां लेकर आती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो नया दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन है, ये परफॉर्मेंस तो जबरदस्त देता है, पर ये थोड़ी देखभाल भी मांगता है। इसमें सही ग्रेड का यानी अच्छी क्वालिटी का सिंथेटिक इंजन ऑयल इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो इंजन को बड़ा नुकसान हो सकता है। 600 डिग्री सेल्सियस, ये कोई छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है। ये वो तापमान है जिस पे डीजल इंजन का एमिशन फिल्टर यानी डीपीएफ खुद को साफ करता है। अब मुश्किल ये है कि अगर कोई डीजल सिएरा सिर्फ शहर के ट्रैफिक में ही चलाता है, तो इंजन कभी इस 600 डिग्री के तापमान तक पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा, फिल्टर धीरे धीरे चोक हो सकता है और फिर सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो हमने पुरानी सिएरा की परेशानियां देखी और नई सिएरा के समाधान भी। तो आखिरी सवाल ये है, क्या ये सच में एक लेजेंड की शानदार वापसी है?
इसमें कोई शक नहीं कि नई सियरा ने इंजीनियरिंग के मामले में एक लंबी छलांग लगाई है। इसका प्लेटफॉर्म, इसका इंजन और इसका गियर बॉक्स तीनों ही मॉडर्न है और पुरानी गाड़ी की मैकेनिकल कमियों को पूरी तरह से दूर करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस भी है और एक टेंशन फ्री भरोसेमंद ट्रांसमिशन का सुकून भी। तो आखिर में नई सियरा ने अपने पुराने मैकेनिकल भूतों से तो छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब उसकी नई चुनौतियां मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। तो क्या ये एक बेहतर सौदा है? ये फैसला तो आपको करना होगा। अगर इस पूरी बातचीत से नई सियरा को समझने में आपकी थोड़ी भी मदद हुई तो हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप नई टाटा सियरा के बारे में क्या सोचते हैं।